हेलो दोस्तों। और मेरा वीडियो पर अगर सबसे पहले बार आए होगा तो लाल बटन होगा, सब्सक्राइब कर देगा और उसमें घंटी होगा और उसको बजाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले बार आपके पास आएगा तो वीडियो मेरा सबसे पहले देखिएगा। तो बिना देर करते हुए आज मैं आप लोग को समास पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा आज प्रकरण क्या चलेगा? समास। क्या चलेगा? समास। समास किसको कहते हैं आप पहले समझ जाइए। जैसे कि संधि में क्या बोलते हैं? दो वर्णों को अक्षरों के मेल से। इसमें क्या होगा? दो शब्दों के मेल से। दो शब्दों को मेल से जो बनेगा हम समास बनाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल चलेंगे तो बोलते हैं राजपुरुष। तो राजपुरुष, इसमें बोलेंगे राजा का पुरुष। राजा का पुरुष। इसमें बोलेंगे राजकुमार, तो राजा का कुमार, बोलेंगे राजकुमार। तो राजा का कुमार, राजा का कुमार। इस तरह इसका एग्जाम्पल के तौर पर आता है। ठीक है। तो और समास कितने भेद होता है? 6 भेद होता है। कितने भेद होता है? 6 भेद होता है। और पद के आधार पर भी मैं बताऊंगा, लेकिन समास जो मुख्यतः पढ़ना पड़ता है इधर 10th 12th अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो समास के 6 भेद होता है। पहला तत्व। तत्व पहले लिखेंगे अवयवी भाव को। अवयवी 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 भाव समास। ठीक है। दूसरा लिखेंगे तत्व तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और जो चौथा होगा वही समास लिखता हूं। चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पांचवा द्विगु समास। एक हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इस तरह से 6 भाग में बांट दिए हैं समास को, लेकिन एक पद के आधार पर बताऊंगा जो कि आसानी से याद होगा। ठीक है, आप लोग देखिए। तत्पुरुष समास, सही बता रहे हैं? तत्पुरुष समास। इस तरह समास को हमने 6 भागों में बांटे हैं। तो आप लोग देखिए, अवयवी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। इस तरह हमने 6 भाग में बांटे हैं। और इसके बाद मैं बताऊंगा पद के आधार पर, जो कि बोलते हैं एक पद, दोनों पद और अन्य पद और एक पद किसमें किसमें कहाँ प्रयोग होता है। और आप लोग अगर हम समास में अगर पढ़ाएंगे, अगर इसका बात किया जाए, अगर छोटा छोटा मुख्य पॉइंट, अवयवी भाव किसको कहेंगे? जिसमें अवयव की मात्रा यानी अवयव का उसमें पहचान हो, अवयव की पहचान हो। जैसे यथाशक्ति, यथा स्थान, इस तरह से। फिर बोलेंगे जैसे मान लिया, और अविभावी भाव में बहुत आ जाएगा। तत्पुरुष में आपको ये रखना ध्यान पड़ना है, इसमें सीधा सीधी आप अवयवी भाव को याद रखना है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह, वो भी कर्ता को छोड़कर, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, यानी उसमें विभक्ति पर ध्यान रखना है। अब बहुव्रीहि समास में दोनों पद यानी इसका कोई पद प्रदान ना होगा। द्वंद्व समास में इसमें योजक चिन्ह याद रखना होगा। द्विगु समास में होगा संख्या का बोध होगा। कर्मधारय में एक विशेष छोड़कर, अब मतलब विशेष पद को विशेष शब्द को यानी विशेषण शब्द को विशेष में बदलेगा, इसे हम कर्मधारय कहेंगे। आप लोग समझ गए। तो उसके बाद मैं आगे बताऊंगा
पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर एक अवयवी तत्पुरुष और दरंद, एक अवयवी तत्पुरुष दरंद और द्विगुणवर्वी, यानी चारों को हम पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता, प्रधानता ये 4 प्रकार के कौन कौन? तीन और चौथा ध्यान में रखिएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 प्रकार बांटते हैं, अवयवी, तत्पुरुष, द्वंद्व और ये कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि, व्रीहि समास। अब मैं बारी बारी इसकर बताऊंगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा पूर्व पद प्रधान, क्या हो जाएगा? पूर्व पद प्रधान। अवयवी भाव को हम बोलेंगे पूर्व पद प्रधान, ठीक है। और इसको बोलेंगे उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। देखिए अवयवी भाव में बोलेंगे पूर्व पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास में बोलेंगे उत्तर पद प्रधान हो, और द्वंद्व प्रधान में बोलेंगे दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। दोनों पद प्रधान होगा। और इसमें आएगा बहुव्रीहि समास में, इसमें अन पद प्रधान होगा। क्या होगा? अन पद प्रधान हो, प्रधान हो। ये मेरा पॉइंट है। अब बच गया है 2 गो, एक दिगु, दिगु को तो आप संख्यावाचक याद रखिए और कर्णधारय को आप रखिए, जो कि अरे ये आप याद रखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांटते हैं, अवयवी बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलेंगे और द्वंद्व समास बोलेंगे और बहुव्रीहि समास बताएंगे। और इस तरह मैं आज आप लोग को समास के पद के आधार पर मैं बताया हूँ, ठीक है। तो याद रखिए। अब मैं चलूंगा आगे। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष चलेगा। इसमें कर्मधारय को भी मैं बता दूंगा, कर्मधारय जो कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। पहला पद, इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी मैं बता देता हूं। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, इसे कर्मधारय। अगर द्विगु की बात किया जाए, ये जो मैंने इसके पहले 4 बताया हूं, पदों के प्रधानता के आधार पर बताया हूं, अभी तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो मैंने सोचा सबको क्यों नहीं छोटा से माध्यम से आप लोगों को हम परिभाषा क्यों न करें, संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो। आप याद रखिए, मैं बारी बारी से कर सबको बताऊंगा। इस तरह एक छोटा सा रूप में आप याद रखिए। कॉन्सेप्ट मेरा ये ट्रिक है, ये मेरा क्या है, ट्रिक है। थैंक यू।